लग रहा है कि वाओ यार, इट इज सो सिंपल, बिकॉज द वे आई एम गोइंग टू मेक यू प्रैक्टिस, इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट कि यार हम जब अपने कम्युनिटी में एलीट टॉकर्स जो हमारी कम्युनिटी है, राइट, वहां पे हम प्रैक्टिस करवाते हैं ना, तो वहां पे पता है क्या होता है, गेम का एक माहौल बनता है कि मैं एक सेंटेंस देता हूं तो सब लोग कहते हैं ठीक है अमन, हमने डी टेक्निक लगा लिया। ओ यार, इस बार यार टाइम में गलती हो गई है। अब टाइम के बाद टाइम लग गया यार, इस बार ही सेंस में गलती हो गई, चलो यार अमन एक और सेंटेंस दो। डी टेक्निक सही, टाइम सही, सेंस सही, फॉर्मेशन शीट, बूम, माय सेंटेंस इज करेक्ट। इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एक्साइटेड फॉर इट? एंड एक बार अगर आपका ये पैटर्न बन जाता है, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, हाउ यू कैन नाउ राइट डायरेक्टली विदाउट यूजिंग दिस शीट। क्योंकि ये शीट जिंदगी भर हमारे साथ रहने वाली है क्या? द आंसर इज नो। डू यू थिंक दैट व्हेन आई एम स्पीकिंग आई एम यूजिंग दिस शीट? हाँ, इनिशियल स्टेज पे इस शीट ने मेरा बहुत साथ दिया, बट अब मैंने इसको इस तरीके से प्रैक्टिस किया कि मुझे शीट्स की जरूरत नहीं है। वो ट्रिक भी सिखाएंगे। इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी फॉर इट? एक्साइटेड? ये सारी की सारी चीजें we guys are going to do tomorrow। कल मैं आप लोगों के सामने फॉर्मेशन शीट, एंड आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर प्रोबेबली मोर देन, अगर मैं लॉजिक वाइज देखूं तो 2 या 3 लाख सेंटेंसेस होंगे पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम डे टू डे लाइफ में अपने पूरे लाइफ में यूज करेंगे। यस और नो? 1 लाख सेंटेंसेस होंगे। बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट हमने ना उन 1 लाख सेंटेंसेस को स्टडी करके 150 सेंटेंसेस पे ले आए हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ उन 150 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेता है तो वो सारे उन सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकता है, एंड उन लॉजिक्स को यूज करके कोई भी इस दुनिया का सेंटेंस फ्रेम कर सकता है। तो वैसे ही आउट ऑफ 150 सेंटेंसेस में से कल हम 8 to 10 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। 8 से 10 सेंटेंसेस को कल डिस्कस करेंगे, एंड आप देखना वो 8-10 सेंटेंसेस इतने पावरफुल हैं कि आप एक सेंटेंस करोगे आपको लगेगा वाओ, नाउ यू कैन राइट। इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट पावरफुल। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? इजी? सबको कंसेप्ट समझ में आया कि हम लोग, एंड अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है बिकॉज इंग्लिश अस्त्रा इज कमिंग। डी टेक्निक, टाइम एंड सेंस, फॉर्मेशन शीट इज गोइंग, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, तो वी गाइस आर गोइंग टू डू इट टुमारो, एंड वी गाइस विल बी डिस्कसिंग 8 to 10 सेंटेंसेस टुमारो यूजिंग दिस पर्टिकुलर पैटर्न। और कल मैं ये फॉर्मेशन शीट डिस्क्लोज करूंगा। सबको समझ में आया? रिवील करूंगा बेसिकली। डन? अब ना लेट्स टॉक अबाउट आपने कभी कितने लोग जेन्युइनली इंग्लिश में कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं? मुझे बताओ। और नहीं कर पा रहे हो? लॉजिक पता है क्या है? बताऊं लॉजिक क्या है? तुम लोग यहां पे हो, लाइक इवन आई वाज आल्सो हियर लाइक सो मेनी इयर्स अगो। तुम लोग यहां पे हो। प्रॉब्लम पता है क्या है? कि तुम ना कॉन्फिडेंट होना चाहते हो, राइट? यही है प्रॉब्लम, कि तुम्हें पर कॉन्फिडेंट होने का ना राइट मेथड ही नहीं पता है। यू गाइस वांट टू नो द राइट मेथड? सुनना अब मेरी बात, ठीक है? अब पता है प्रॉब्लम क्या है कि तुम लोग यहां पे हो, तुम्हें इंग्लिश में कॉन्फिडेंस होना है। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, जितने भी लोगों को आज तक रिजल्ट्स नहीं आए ना, तुम में से मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट्स नहीं आए ना, सबकी सोच यही है कि मुझे कॉन्फिडेंट होना है, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं दिन रात एक कर दूंगा और मैं इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। हाँ या ना? तुम लोग यही सोचते हो? स्ट्रेट अप्रोच, यस और नो? कि मैं यहां पे हूं, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, दिन रात लगा रहूंगा और गिव अप ही नहीं करूंगा और मैं एक दिन कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। ये रॉन्ग अप्रोच है। दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। तभी इंग्लिश में मैंने कहा ना, जिन लोगों को रिजल्ट्स नहीं आ रहे वो ऐसा सोचते हैं। बट नाउ द थिंग इज कि रिजल्ट्स आने कैसे चाहिए? जिनको रिजल्ट्स आते हैं ना, they have a formula, they have a concept, they have a trick known as English अस्त्रा। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, जब आप इस पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस को लाना चाहते हो ना, आपके पास पता है वेज क्या होते हैं? दीज आर योर वेज, है ना? इंग्लिश में मास्टर करने के लिए एक बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, इंग्लिश मूवीज देख रहा है, नोट्स बना रहा है, ये कर रहा है, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा है, थिंक इन इंग्लिश कर रहा है, इंग्लिश इन्वायरमेंट ढूंढ रहा है। कितने लोगों ने ऑलरेडी ये स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया हुआ है? मुझे बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव फॉलोड ऑल दीस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी? क्या हुआ? रिजल्ट्स आए? क्या हो गया? रिजल्ट्स नहीं आ रहे, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव ऑलरेडी फॉलोड दीस पर्टिकुलर थिंग्स? क्या हुआ? रिजल्ट्स नहीं आ रहे? क्यों? ये तो बेस्ट वेज है, आप लोग यही तो फॉलो करते हो, राइट? कि यही तो करते हो कि इंग्लिश में बोलना, थिंक इन इंग्लिश करो, नहीं आ रहे रिजल्ट्स, क्यों?
बताऊं क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज दीज पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज आर ओल्ड। एंड कितने लोग एग्री करेंगे कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है यार, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, आज तक रिजल्ट्स नहीं आ रहे। देखो हो क्या रहा है, तुम लोग यहां से यहां जाना चाहते हो, कितने लोग एग्री करेंगे तुम लोग इस ब्लैक जोन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, हाँ या ना? बिकॉज इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके रोज ये लगता है मैं कल बनूंगा फ्लुएंट, मैं आज बनूंगा, अरे मैं अगले हफ्ते बन जाऊंगा, बट हम इधर ही इधर इधर ही इधर घूमे जा रहे हैं, हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? यस और नो? राइट? आया समझ में? बट व्हाट इफ आई टेल यू, आपको ये वही बात है ना, ये वाले अप्रोच को आपको फॉलो नहीं करना है। जो राइट कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज नोन एज इंग्लिश शस्त्र। दिस इज द पैटर्न। तुम्हें लगता है इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होने के लिए जो रोड है वो सीधी है, रोड सीधी है ही नहीं, रोड ऐसे है, पहले ये फिर ये। आया समझ में? कितने लोग ऐसे हैं कि आप लोगों ने कभी भी अपनी इंग्लिश की प्लानिंग नहीं की है? मैं अब आप लोगों की इंग्लिश की प्लानिंग करने जा रहा हूं, सब लोग अपनी नोटबुक एंड पेन निकाल लें ताकि आपको ये चीज पता लगे कि आपको कहां पे आप लोग लाइक वे यू गाइस आर एक्चुअली मेकिंग अ मिस्टेक। राइट नाउ द फंडा इज, सबसे पहले तो आपको ये चीज जाननी होगी कि किसी भी इंसान को ना इंग्लिश लैंग्वेज में डायरेक्टली कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं इंग्लिश एनवायरनमेंट में जाके बात करूंगा और मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, दैट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन, राइट? जन्म लग जाएंगे, नहीं हो पाओगे। बट अब ना मुझे, अच्छा यू ऑल वांट टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश ना, चलो मुझे बताओ व्हाट इज फ्लुएंसी फॉर यू। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये इंग्लिश अस्त्र कंसेप्ट क्या है। इंग्लिश अस्त्र इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि पहले आपको यहां पे जाना है, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप वे में यहां पे आना है, स्ट्रेट अप्रोच नहीं लेनी। अब ये 1 और 2 प्रोसेस क्या है, उससे पहले आप लोग मुझे बताओ व्हाट इज फ्लुएंसी फॉर यू। चलो मुझे बताओ, सब लोग मुझे बताओ व्हाट इज फ्लुएंसी फॉर यू। बताओ फ्लुएंसी का मतलब क्या है? यू ऑल वांट टू बिकम कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश, बट फ्लुएंसी चाहिए ना तुम्हें? मतलब क्या होता है? स्पीक इन कॉन्टिन्यूटी, बिना रोके, करेक्ट सेंटेंस बोलना, ठीक है? टू स्पीक इन अ करेक्ट वे। किसी ने लिखा है प्रवाह, ओके ग्रेट, अबे यहां तो इंग्लिश लिख लो थोड़ी सी, यहां पे भी प्रवाह लिख रहा है एक, वही ना, लॉजिकल, लाइक बी सेंसिबल ना, राइट? ठीक है, स्पीक विदाउट टेकिंग टाइम, ओके, you can speak English anywhere, be continued, okay, chat's close. Did you guys notice one thing कि 5000 people, right? वैसे इतने लोगों ने तो आंसर दिया ही नहीं, चलो मान लो 5000 में से 1000 लोगों ने भी अगर आंसर दिया है, तो आपने नोटिस किया 1000 लोगों को फ्लुएंसी चाहिए, पर सबके अलग अलग मीनिंग्स हैं फ्लुएंसी को लेके। देयर इज अ प्रॉब्लम, हाँ या ना? डू यू गाइस एग्री ना कि देयर इज अ प्रॉब्लम यार? 1000 लोगों का सेम गोल है, 5000 लोगों का सेम गोल है, पर लॉजिक अलग अलग है। ये कैसे, ये कैसे हो रहा है? अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके दिमाग में जो फ्लुएंसी की इमेज है, आई एम सो सॉरी, वो गलत है। और वही रीजन है तुम्हें पता ही नहीं फ्लुएंसी असली मतलब होता क्या है। तो फ्लुएंसी मिलेगी कैसे? जिंदगी भर में ढूंढे जा रहा हूं, पेन नहीं मिल रहा है यार, पेन नहीं मिल रहा। वो बाद में जाके पता चला पेन इसको बोलते हैं, अब मुझे पता ही नहीं था ये पेन है, तो मैं जिंदगी भर पेन ढूंढता रहा। आप लोगों के साथ भी यही हो रहा है। सच बताऊं, आपको पता ही नहीं फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है। जितने भी आपने मीनिंग्स या डेफिनेशन दी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो गलत है, इनकम्प्लीट है। तो पहले पता होना चाहिए तुम्हें क्या चाहिए। आई वुड लव टू शो द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्लुएंसी, एंड उससे आप लोगों का लेवल भी चेक हो जाएगा फटाफट। आओ देखो, पहली चीज, फ्लुएंसी का सिर्फ मतलब बोलना नहीं होता। फ्लुएंसी हैज नो कनेक्शन only with speaking. How many of you guys can relate? Fluency is the combination, or it's the ability to write and speak correct English, that too quickly with confidence. This is what you guys actually want. हाँ या ना? Yes or no? कितने लोग एग्री करेंगे? कितने लोगों को जो भी फ्लुएंसी में चीज चाहिए? क्योंकि यार देखो, एक सिंपल सी बात ये है, फ्लुएंसी का मतलब क्या है? द एबिलिटी टू राइट एंड स्पीक करेक्ट इंग्लिश क्विकली, दैट टू विथ कॉन्फिडेंस। अब आप देखना, मजेदार बात देखना, जिस दिन आपका रिटन पोर्शन सुधर गया, तो सो कॉल्ड आपकी ईमेल सुधर जाएंगी। यस और नो? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? एंड जिस दिन आपका स्पीकिंग सुधर गया, उस दिन सो कॉल्ड आपकी मीटिंग्स में जो प्रेजेंटेशंस हैं वो सुधर जाएंगी। आया लॉजिक समझ में? आया कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। थोड़ा फंडा क्लियर हो रहा है? अरे दिमाग में क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो जिस दिन ये चीजें आ गई, समझना इस बात को, ये सीक्वेंस में आती हैं। हवा में बात करने से इंग्लिश नहीं आती। लेट्स बी वेरी ग्राउंडेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि इस मीनिंग ये क्यों इतनी पावरफुल है।
अगर आप मुझे कोई भी प्रोफेशन बताओ, अगर आप एक स्टूडेंट हो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका राइट सुधर जाता है तो डू यू गाइस एग्री कि आप पेपर में अच्छे मार्क्स लाओगे, आप अपना रिज्यूमे अच्छे से लिख सकते हो। तो ये वाला लॉजिक है। फिर जब ये लॉजिक हो जाएगा, फिर आप जब ढंग से स्पीक कर सकते हो, तब डू यू गाइस एग्री कि आप ढंग से इंटरव्यू दे सकते हो। यस और नो? ये इंटरव्यू देना, प्रेजेंटेशन देना, मीटिंग्स देना, ये कैटेगरी है। ढंग से लिखना, ईमेल्स लिखना। एंड कितने लोग लॉयर्स हैं बाय द वे? लॉयर्स कितने लोग हैं? वो याद है ना अपना वो, लाइक कितने लोग अकाउंटेंट्स हैं? ड्राफ्टिंग करना, राइट? ड्राफ्टिंग इज अ केस ऑफ दिस, कि मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, अब उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करना इज दिस। पर मैक्सिमम लोग रिपोर्ट बना ही नहीं पाते, हाँ या ना? यू गाइस एग्री? रिपोर्ट भी हम गूगल से देख के बना रहे हैं। गूगल से देख के हम यहां तो चीटिंग कर लेते हैं, यहां तो मैं नोट्स बना रहा हूं दोस्त का, ईमेल भी लिख रहा हूं चैट जीपीटी से। पर होता क्या है, ये तो चीजें हो जा रही हैं क्योंकि गूगल है, चैट जीपीटी है। पर जब यहां पे ये चैट जीपीटी स्पीकिंग पे नहीं चलता। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? चैट जीपीटी स्पीकिंग में नहीं चलता, राइट? यहां तो तुम्हारा गुजारा चल रहा है क्योंकि, और जब आपका बॉस ये बोल देता है अच्छा आपने ईमेल लिखी है, चलो इसको एक्सप्लेन करना, गए डाउन। दिस इज द वे। लॉजिक समझ में आ रहा है? कितने लोगों को लग रहा है कि जो बात मैं बोल रहा हूं उसमें सेंस है, बात में दम है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? ये कोडिंग, अगर मैं इंजीनियर्स की बात करूं, वो कोडिंग थोड़ी बहुत उसको लिखना, थोड़ा बहुत पैराग्राफ लिखना, गूगल से यहां चीटिंग हो जाएगी, पर उस कोडिंग को अब एक्सप्लेन करना है, यहां पे गूगल नहीं चलता मेरे भाई। यहां पे गूगल चैट जीपीटी नहीं चलता। एंड दिस इज, दीज बोथ आर दी बॉटलनेक्स ऑफ योर इंग्लिश। अगर मैं एक मदर की बात करूं, तो वो बच्चों का करिकुलम नहीं लिख पा रही है, एक डायरी नहीं लिख पा रही है, वो पेरेंट टीचिंग मीटिंग में एक मदर बात कैसे करेगी गाइस? आया समझ में? आया? नाउ अंडरस्टैंड, बिकॉज जो मैं आप लोगों के सामने इंग्लिश अस्त्र रखने जा रहा हूं, दैट इज नॉट जस्ट एन इंग्लिश अस्त्र, दैट इज योर करियर अस्त्र। तुम करियर में किसी भी लेवल पे इंप्रूव हो जाओगे कैसे, अब मेरी बात को समझना। देखो, अब ये सारी चीजें हैं, इन सब में से जो सबसे पावरफुल चीज है ना, दैट इज कॉन्फिडेंस। डू यू गाइस एग्री? डू यू गाइस एग्री? इन सब में से हम सबको क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। अभी मैं पूछूंगा ना कितने लोगों को कॉन्फिडेंस चाहिए, सब लोगों को चाहिए। पर एक्चुअली एक बात बताऊं, ये सबसे लीस्ट पावरफुल है, ये बिल्कुल भी चीज पावरफुल नहीं है। तुम लोगों को कॉन्फिडेंस चाहिए, नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस उन लोगों के पास होता है जो लोग करेक्ट एंड क्विक होते हैं। गेम समझ में आई है? गेम समझ में आई? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड द गेम? आप लोग कॉन्फिडेंस पता है क्यों फील नहीं कर रहे हो किसी भी चीज को लेके? क्योंकि अंदर ही अंदर तुम्हें पता है यार मैं तो गलत बोलता हूं, और मैं तो धीरे भी बोलता हूं, गया कॉन्फिडेंस इज डाउन। हमें किसी भी चीज को लेके कॉन्फिडेंस तब आता है व्हेन आई नो फ्रॉम विद इन कि व्हाट आई एम स्पीकिंग दैट इज करेक्ट, व्हाट आई एम स्पीकिंग इन अ क्विक मैनर। ओह वाओ, आई एम कॉन्फिडेंट। How many of you guys can relate with it? आया? मजा आया? This is what English Astra is all about. अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप लोगों को इंग्लिश में कॉन्फिडेंस चाहिए, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में करेक्ट होना है, राइट? दिस बिकम्स द गोल नंबर 1. The second goal becomes to be quick in English language, and then this particular goal comes of becoming confident. The biggest mistake which you might be doing, कि आप लोग एक बिगनर हो या किसी भी लेवल में हो, you are directly targeting to be confident. That will never happen in this life. आया समझ में? मजा आया? Yes or no? कोई दिक्कत तो नहीं, राइट? सबको समझ में आया? यही प्रॉब्लम है, कितने लोगों का बल्ब ऑन मोमेंट आया कि हाँ यार साला मैं पूरी जिंदगी ये सोचता रहा मैं मीटिंग में कॉन्फिडेंटली बोलूंगा बोलूंगा बोलूंगा, ये ईमेल के लिए तो मैं चैट जीपीटी यूज कर लेता हूं, है ना? पर मैं वो ईमेल्स को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लॉजिक्स गलत चल रहे हैं भाई। ये है, दिमाग में सही चीजें नहीं है। आया सबको समझ में? थोड़ा दिमाग खोल रहा है। नाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट्स द पैटर्न। दिस इज व्हाट द पैटर्न इज। देखो, आप लोगों को इंग्लिश में, आप ना इसका सबसे पहले तो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, राइट? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, बिकॉज अब मैं अब 5-10 मिनट लेके आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, राइट? आप ना यहां पे इसको इस तरीके से देखना कि करेक्ट होना ना एक ए लेवल है, ए लेवल है, एंड फास्ट एंड कॉन्फिडेंट होना ये एक बी लेवल है। मतलब पहले ए लेवल सुधरेगा फिर बी लेवल सुधरेगा, ठीक है?
आया ना समझ में सबको? ये बी लेवल है। तो ए एंड बी, पहले ए सुधारना है फिर बी सुधारना है। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? लॉजिक समझ में आया? अब ना आपको ना मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं जो बहुत छोटी सी है। फटाफट इंजीनियर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स जितने भी हैं, एडवोकेट्स, आ जाओ अपना। सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन? तुम लोग ये इंजीनियर्स हो, है ना? राइट, ये इंजीनियर्स हो। अब तुम ईमेल नहीं लिख पा रहे, रिपोर्ट्स नहीं लिख पा रहे, प्रेजेंटेशन क्यों? क्योंकि तुम लोगों को ए वाली प्रॉब्लम है। ए प्रॉब्लम बेसिकली मतलब कि तुम लोग अभी इंग्लिश में करेक्ट नहीं हो। तो पता लगा कि ये कितनी पावरफुल चीज है। और अगर मैं आपके बी प्रॉब्लम की बात करूं, बी मतलब कि आप लोग क्विक भी नहीं हो एंड अभी कॉन्फिडेंट भी नहीं हो। और एज अ क्विक एंड कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, तो ये मीटिंग्स लेना, प्रेजेंटेशन लेना, लीडरशिप आ ही नहीं रही। कितने कितने लोग इंजीनियर्स हैं जो मेरी बात से कनेक्ट आया ना? यस और नो? इंजीनियर्स, बात में दम एंड लॉजिक, वही ना। रूट कॉज पे इंडिया काम ही नहीं कर रहा है। अब कितने लोग टीचर्स हैं? टीचर्स, आप लोगों करेक्ट नहीं हो इसलिए स्पीचेस नहीं लिख पा रहे हो, नोटिस बोर्ड नहीं लिख पा रहे हो, क्लास की रिपोर्ट नहीं बना पा रहे हो। और एज आप क्विक एंड कॉन्फिडेंट भी नहीं हो, आप अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कंसेप्ट्स। टॉक अपने फेलो टीचर से नहीं बोल पा रहे, प्रिंसिपल से नहीं बोल पा रहे, पोडियम पे नहीं बोल पा रहे, असेंबली कॉलेज में तो भूल ही जाओ। यस और नो? कितने टीचर्स लोग मेरी बात से सी कर, लाइक कितने टीचर्स मेरी बात से लिख। एंड अब जितने भी फील्ड है, अब मैं सबको तो नहीं बताऊंगा, मैनेजर्स, अकाउंटिंग फील्ड, चेक करो ऊपर वाली जितने भी ए वाली प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारे करेक्टनेस से है। सारी प्रॉब्लम तुम्हारे करेक्टनेस से। अब मैं तुम्हें करेक्टनेस का एक दिव्य अस्त्र देने वाला हूं। राइट, अब देखो ना, ये जितनी भी बी वाली प्रॉब्लम्स है तुम्हारी स्पीड एंड कॉन्फिडेंस की है। आप स्टूडेंट की भी बात करो, होम मेकर की भी बात करो, ए एंड बी ये लॉजिक आपको हर जगह नजर आएगा। राइट, प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, तुम ना बी वाली प्रॉब्लम्स डायरेक्टली सुधारते हो, है ना? हाँ या ना? मुझे बताओ। तुम बी वाली प्रॉब्लम्स के लिए परेशान हो, पर सोल्यूशन ए में छुपा है। आया समझ में? तुम बी वाली प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा परेशान रहते हो, मैं बोल नहीं पाती, मैं मीटिंग नहीं दे पाता। भाई, अब लेट्स अंडरस्टैंड द गेम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपको बस समझना पड़ेगा कि मेहनत आप लोग कर रहे हो, पर वो गधा मजदूरी हो रही है। गधा मजदूरी से रिजल्ट्स नहीं आते। लॉजिकल बात अब आप समझना। एंड नाउ आई विल गिव यू द ताव प्रिंसिपल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें अब ये तो पता लग गया ना करेक्ट होना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो इंसान करेक्ट ही नहीं, वो फास्ट एंड क्विक नहीं हो सकता। और जो इंसान करेक्ट एंड फास्ट एंड क्विक नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। बूम! आया समझ में? आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। जो इंसान करेक्ट नहीं है, वो फास्ट एंड क्विक नहीं हो सकता। और जो इंसान करेक्ट एंड फास्ट एंड क्विक नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। तो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस तो अपने आप आता है। आया समझ में? यस और नो? नाउ अब ना, आई वॉन्ट टू गिव यू वन पैटर्न जिसके थ्रू आपको अपनी चीजों को सुधारना है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी फॉर दैट पैटर्न? पैटर्न दू, ठीक है? समझना उसको थोड़ा ना, अपने पे इंट्रोस्पेक्ट करो। ये नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल देता है। यूट्यूब पे तुम किसी ने बोल दिया कि इंग्लिश मूवीज देखनी है, हो गया? कब तक देखोगे? ये तो बताया नहीं किसी ने। कितनी देखनी है, कौन सी देखनी है? न्यूज़पेपर पढ़ो। अरे कौन सा पढ़ना है, कब तक पढ़ना है? जिंदगी भर पढ़ते रहना है क्या? राइट। सो वी नीड टू बी वेरी लॉजिकल इन टर्म्स ऑफ अप्रोच कि भाई मेरा एंड गोल क्या है, कहीं तो रुकना है ना जाके। सिंपल सी बात है, पूरा जिंदगी बस इंग्लिश सीख रहा हूं। दिस इज व्हाट इट इज। राइट नाउ, अब पहली चीज तो ये है, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं चलो ये बात मैं लास्ट में रिपीट करूंगा। अब आप इधर देखो। नाउ लेट्स समराइज। अब आप देखना, मैजिक देखना, ठीक है? बेसिकली देखा जाए, you guys want to write error free and correct English like WhatsApp chatting and email and letter writing? Yes or no? We guys all want to do this. We guys all want to talk fluently over the call, and we want to be we need to speak confidently in front of people. यही तीन गोल्स है ना मेजरली। जिसके ये तीन गोल्स पूरे हो जाते हैं, he or she will ultimately consider himself as a confident speaker. Yes or no? अब ना इन तीन गोल्स को ना मैंने ना इन तीन वर्ड्स में डिवाइड कर दिया कि बेसिकली यार, इंग्लिश में टेक्स्ट इंप्रूव करना है, ऑडियो इंप्रूव करना है, वीडियो इंप्रूव करना है। यस और नो? टेक्स्ट मतलब कि यार मैं जैसे बात कर रहा हूँ ना किसी से, ये बॉस को ईमेल लिख रहा हूँ एंड ऑल दैट। ऑडियो मतलब मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ या बॉस को समझा रहा हूँ कि यस सर, आई हैव सेंट यू दैट पर्टिकुलर मेल, सो यू कैन जस्ट मार्क डाउन द मिस्टेक्स एंड आई विल गेट बैक टू यू, व्हाटएवर। राइट, ऑडियो में। एंड वीडियो इज बेसिकली
या तो वीडियो कॉल या वन ऑन वन, इफ आई एम टॉकिंग, इफ आई एम हैविंग अ वर्ड विद सम पर्सन। यही 3 लॉजिक्स हैं। चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारी वीकनेस से, टेक्स्ट। अब हम लोग टेक्स्ट करते कैसे, मैं आपको शो करके बताता हूं, एंड अब मुझे बताना कि सच में ऐसा हो रहा है। अब देखो, अब मुझे कुछ लिखना है, मान लो मुझे ईमेल लिखनी है। मैं फोन पे बैठा, मान लो लैपटॉप पे बैठा, इट्स लाइक माय मिनी फोन। सो मैं लैपटॉप पे बैठा, मैंने ईमेल स्टार्ट किया, डियर सर। मतलब मुझे लिखना है कि मैंने रिपोर्ट्स भेज दी हैं, आप प्लीज एक बारी चेक कर लेना, ताकि मैं ये वाली रिपोर्ट्स टेक्निकल डिपार्टमेंट को भेज दूं। ठीक है। अब मैं बैठा, आई हैव सेंड, आई हैव सेंट या सेंड दिस ईमेल टू यू, या नहीं मैं भेज रहा हूं ना, तो आई एम सेंडिंग आएगा। यार क्या होगी, एक सेकंड चैट कर लूं क्या? अरे नहीं कर सकता, ये लोग पकड़ लेंगे, खुद का ही दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ। आई सेंट, आई सेंट ईमेल। अरे यार, अबे यार फटाफट, बॉस बोल रहा था मेल भेज देना, अब कैसे भेजूंगा? आई हैव सेंट मेल। अबे यार चल आगे बढ़ता हूँ। आई सेंट मेल टू यू, प्लीज चेक एंड क्लैरिफाई। क्लैरिफाई की स्पेलिंग, अबे यार गूगल, फिर ये लोग यार गूगल भी नहीं कर सकता। प्लीज चेक ही लिख देता हूँ, क्लैरिफाई लिखता ही नहीं यार। प्लीज चेक व्हेन यू से ओके। अबे यार बनी नहीं। अबे छोड़ यार, मेल लिखता ही नहीं हूँ, बेइज्जती हो जाएगी, गलत हो गई, डिलीट। बॉस को क्या करता हूँ, कॉल ही कर लेता हूँ, राइट, और हिंदी में बोल दूंगा कि मेल भेज दी है। हेलो, यस सर, गुड इवनिंग सर। सर वो आई एम सॉरी आपका टाइम ले रहा हूँ, वो आपने बोला था ना मेल भेजने को, वो मैंने आपको सर सेंड कर दी है। ओके सर, थैंक यू सर, आप चेक कर लेना। मैंने मेल क्यों नहीं भेजी सर आपको? सर मुझे लगा कि आपको कॉल करके बता देता हूँ, मेल शायद बस सर मुझे लगा खुद बता देता हूँ मैंने अभी अभी सर। ओके सर। अपने आप से कब तक झूठ बोलना राइट, अपने आप से झूठ बोलना कब तक बंद करोगे? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट, कि बोलने की ना वजह से तुम्हें कॉल करनी पड़ रही है अपने बॉस को। एंड ये तुम किसी भी फील्ड में एग्जांपल ले सकते हो कि यार छोड़ना, फोन पे ही खत्म करता हूँ सर, भेज दी है, ओके सर चेक कर लेना सर, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? अब समझना, प्रॉब्लम तो समझ ली, यस और नो, राइट, मजा आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट, इट्स अ इंटरनल प्रॉब्लम। और ये दर्द तुम अपने बॉस को नहीं बता पा रहे, अरे तुम किसी को नहीं बता पा रहे, बॉस को तुम ये बोल रहे हो, नो नो सर मुझे लगा कि मैं एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय हूं, तो मुझे आपको कॉल करके ही बताना चाहिए कि मैं देखो मैंने आपको मेल भेज